देश छोड़ दो, नहीं तो कल सांस लेने पर भी कोई ना कोई आप पर केस जरूर लग जाएगा और फिर आपकी सुनवाई ना तो सरकार सुनेगी, ना कोर्ट कचहरी, ना पुलिस। आप धोबी के कुत्ते बनकर रह जाओगे, ना घर के ना घाट के। ये वार्निंग भारत में रह रहे सभी जनरल कैटेगरी के लिए दे रहा हूं, क्योंकि आज हम एक ऐसी स्टोरी को लेकर आए हैं जो ना सिर्फ बिहार के दरभंगा जिले को हिला रही है, बल्कि पूरे देश में डर पैदा कर रही है जनरल कैटेगरी के लिए कि कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है। एक कानून जिसे प्रताड़ना से बचने के लिए बनाया गया था, उसे अब वेपनाइज कर लिया गया है और कमाई का जरिया बना लिया गया है। उस कानून का नाम है SC/ST एक्ट। यह कानून दलितों की सुरक्षा के लिए बना था, अब यह समाज में नफरत फैलाने का टूल बन गया है। दरभंगा के हरिनगर गांव में एक पुराने पैसे के लेन देन और भूमि विवाद ने पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। 210 ब्राह्मण परिवारों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है, वो भी उन लोगों पर जो गांव में रहते तक नहीं है। यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि सिस्टम के फेलियर की मिसाल बन गया है, जहां कानून हेट को फ्यूल कर रहा है। आइए डिटेल्स में जानते हैं क्या है यह पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 2026 की रात से, जब हरिनगर गांव में अशरफी पासवान और ब्राह्मण फैमिलीज के बीच पुराना विवाद रहा। 2.5 लाख रुपए का बकाया और भूमि डिस्प्यूट मारपीट में बदल गया। महिलाएं और एक बच्ची घायल हुई और उस अगले दिन पासवान ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। लेकिन शॉकिंग पार्ट यह है कि FIR में 70 नामजद ब्राह्मण और 150 अज्ञात, टोटल 210 लोग आरोपी हैं। इनमें से कई तो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर परिवार चला रहे हैं, वो गांव में थे ही नहीं, फिर भी SC/ST एक्ट के तहत चार्ज। ये रियल में हेट स्प्रेडिंग लगता है भाई साहब, जहां एक कम्युनिटी को टारगेट करके समाज को डिवाइड किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से पता चला कि 12 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, पूछताछ चल रही है। गांव में टेंशन इतना हाई है कि ब्राह्मण फैमिलीज के घरों से मेल मेंबर्स गायब हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां तक कि SC/ST कमीशन के चेयरमैन भी पहुंचे। लेकिन सवाल यह है, क्या SC/ST एक्ट जो 1979 में दलितों आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, अब मिस यूज होकर हेट का हथियार बन गया है? सवाल है हां। इतना तो उनके साथ प्रताड़ना नहीं हुई जितना उन्होंने इस चीज से कमाई कर ली है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह एक्ट अच्छा है, लेकिन इसका एब्यूज सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट कर रहा है और इसका इस्तेमाल कम बल्कि इसको वेपनाइज करने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। जैसे इस केस में, जहां एक साइड की कंप्लेंट पर पूरी कम्युनिटी को विलन बना दिया गया। कल को कोई विस्फोट होता है, काले कुर्ते पहन के और नीली जीन्स पहन के आ जाते हैं सड़कों पर कि कम्युनिटी नए टेररिस्ट नहीं होती है, प्लीज किसी धर्म को टेररिस्ट मत बनाइए। और यहां एक मारपीट का विवाद पूरी कम्युनिटी टेररिस्ट बनी हुई है, पूरी कम्युनिटी विलेन बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो नामक NGO ने भी इस इंसिडेंट को X पर शेयर किया, जहां हजारों यूजर्स डिस्कस कर रहे हैं। पोस्ट में लिखा है यह कानून हेट को प्रमोट कर रहा है, जहां एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। राजीव टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ऐसे केसेस बिहार में कॉमन हो गए हैं, जहां SC/ST एक्ट का यूज पर्सनल वेंडेटा के लिए हो रहा है। यह ना सिर्फ जस्टिस सिस्टम पर बोझ है, बल्कि सोसाइटी में हेट की आग भड़का रहा है। दोस्तों, यह स्टोरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि SC/ST एक्ट क्या वाकई दलितों की शील्ड है, या अब यह हेट स्प्रेडिंग का माध्यम बन गया है। जब एक पूरा गांव आरोपी बन जाता है तो ट्रस्ट कहां रह जाता है? गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को इतना ना समझ होना चाहिए क्या? रिफॉर्म्स लाएं ताकि कानून जस्टिस दे, ना कि डिवीजन। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। राजीव टाइम्स ऐसी स्टोरी पर आवाज उठाता रहेगा। धन्यवाद।